देखो, जीवन में ना आप आए हो, तो आपको कभी-कभी बहुत काम करना पड़ता है। मतलब बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, फिर आपको जाके सफलता मिलती है, बहुत असफलता के बाद। आप परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेशन में भी चले जाते हो, लेकिन फिर आप बाउंस बैक करते हो, सफल हो जाते हो। आप देखो, एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर कोई छोटा काम करता है ना, तो उसको कोई याद नहीं रखता है। इंसान उसी से शिक्षा लेता है कि देखो, इतना मुसीबत झेलते हुए ये इंसान आज सफल रहा। क्योंकि जीवन का ना रूल क्या है कि जब आप मेहनत करके, मशक्कत करके, मुसीबत झेलते हुए, ठीक है, कुछ अचीव करते हो ना, तो बाकी लोग को भी सीख देती है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है। हर इंसान के जीवन में ये फैक्टर कॉमन है। हर आदमी यहाँ दुःख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप झेलना ही झेलता है, कर्म की मार झेलना ही झेलना है। लेकिन जो रेडी हो जाता है बाउंस बैक करने के लिए, वो बाउंस बैक कर लेता है। और नहीं कर पाता है, वो नीचे रसातल में चला जाता है। उसको लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो बाउंस बैक किया है, उसको लोग याद रखते हैं। अब देखो, कोई क्रिकेट की मैच हुई, जिसमें 2 टीमों ने खेला, टीम ए, टीम बी। टीम ए ने बनाया 105 रन, तो मैच बहुत आसानी से टीम बी ने जीत गया। 106 रन बहुत आसानी से बना लिया। हो सकता है एक ही बल्लेबाज उतना बना लिया होगा, या 2 बल्लेबाज बिना कोई विकेट गिरा ही ये कर लिए होंगे, मैच को जीत गए। वो मैच बहुत उत्साहवर्धक नहीं होता है। लेकिन कोई मैच चला जिसमें एक टीम, हाँ, सी है, जिसने बनाया 350 रन, और अपोजिट टीम जो टीम डी थी, उसने टारगेट को पीछा करते, करते, करते अंत बॉल होते-होते चौका मार दिया और जीत गया, और 351 का जो टारगेट था अचीव कर लिया। अब वो मैच जो होगा ना, बहुत ही रोमांचकारी होगा, ठीक है? उसको लोग हमेशा याद रखेंगे। जब भी बात होगी, उस मैच की बात होगी कि 350 का टारगेट था, लेकिन टीम डी ने टारगेट को फॉलो करते, करते, करते अंत में हारा हुआ मैच को भी जीत गया। अंतिम बॉल पे चौका मार दिया, या अंतिम बॉल पे छक्का मार दिया। ये बातें क्या बताती है कि जो चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल होती है, आदमी क्या करता है, अरे वन साइडेड मैच था, टिकट का पैसा भी बर्बाद गया, सारा दिन बर्बाद गया, छुट्टी लेके घर में मैच देख रहे थे। कोई एक्साइटमेंट, कोई एंटरटेनमेंट, रोमांच था ही नहीं उस मैच में, एकदम डेड मैच था, बकवास था मैच। और जिस मैच में इतना रोमांच भरा हुआ है कि 350 का टारगेट अचीव करना, मर-मर के खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहाँ लोग रोड के किनारे भी ना खड़े होके देखोगे, देखते रहते हैं, अपना काम छोड़ के। हाँ, उस समय आप किसी रिक्शा वाले को भी बोलो ना कि भैया चलना है, बैटरी रिक्शा वाले को भी कॉल करो, बोलता नहीं, नहीं, थोड़ा देर रुक जाइए, मैच चल रहा है, मैच चल रहा है। लोग साँसें थाम के बैठे रहते हैं। क्या बोलता है कि संघर्ष से रोमांच उत्पन्न होता है, और उसी से सफलता मिलती है। उस सफलता को लोग यादगार बना के रखते हैं, हमेशा चर्चा परिचर्चा करते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वो स्टोरी चलते रहती है। ये क्या बताया? ये बताया कि जीवन में संघर्ष करोगे तभी सफलता मिलेगी। एक डॉक्टर है, नॉर्मल डॉक्टर जो सर्दी, खाँसी, वायरल का इलाज कर देता है। उसको कोई याद करता है? नहीं, बोलता है ये तो भाई नॉर्मल बात है। बहुत बार तो आदमी घर में ही दवा रखे रखता है कि अच्छा ये डॉक्टर साहब दिए थे ना, फिर हमको भी वही बीमारी हो गया है। ठीक है, चलो इसी को हम खा लेते हैं। ठीक हो जाएँगे। लेकिन आपको बहुत भयानक बीमारी था। आपके होम स्टेट के डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि हमसे नहीं होगा, हमारे समझ के परे है। अब बहुत लंबा डिस्टेंस करके सपोज़ करो वेलोर गए, बैंगलोर गए, कहीं बहुत दूर गए। वहाँ आपने बहुत मेहनत मशक्कत किया, भगवान को भी याद किया, फिर आपका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन आपका सफल रहा। अब देखो, आपको वो डॉक्टर हमेशा याद रहेगा, उस डॉक्टर का सब तरफ नाम गुणगान होगा। लोग, हाँ, ऑनलाइन यहाँ-वहाँ फ़ोटो भी पोस्ट करते रहेंगे कि इस डॉक्टर की कृपा से आज मेरी जान बच गई, नहीं तो हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बचने की। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि इतना भयानक बीमारी आपको था, उसको डॉक्टर ने सफलतापूर्वक, धीरज के साथ, संयम रखते हुए, सहनशीलता के साथ, पीस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड के साथ इलाज किया। अब आप ठीक हो गए। ठीक हो गए ना? तो ये बताता है कि आसानी से किया हुआ काम को कोई नहीं याद रखता है, ना ही बहुत महत्व देता है। लेकिन अगर कठिनतम कठिनतम मेहनत के बाद आप कुछ चीज़ अचीव करते हो, तो वो अचीवमेंट जो है एक्चुअल में अचीवमेंट होती है। उसका गुणगान किया जाता है कि हाँ भाई, वास्तव में आपने कुछ अचीव किया। जैसे एक बच्चा है, बाप अफ़सर था, वो भी अफ़सर बन गया, तो एक नॉर्मल बात है कि भाई उसके कर्म अच्छे थे, बहुत अच्छा फाइनेंशियल और एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिला, बन गया, तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कोई काम वाली दीदी, आंटी है, कोई रिक्शा चलाता है, उसका बच्चा अगर बहुत बड़ा अफ़सर बने तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको बेचारे को तो खाना कहीं, हाँ, लाले पड़े हुए हैं। वो अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ से देगा? लेकिन फिर भी उस बाप ने अपने बच्चे को शिक्षा दी कि आज उसका बच्चा उतना नाम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? इसलिए जीवन में दुःख दर्द से कभी भी मत घबराओ, कभी भी पलायनवादी प्रवृत्ति मत अपनाओ कि हाय तौबा! दुःख है, हाय तौबा! दुःख है। नहीं, दुःख नहीं होता है, दुःख से निकलना सीखो। दुःख तो सिंपल एक शिक्षा देने के लिए आई हो, आपको जीवन में उठने के लिए। इसलिए दुःख को एक्सेप्ट करो कि ये हमको शिक्षा दे रही है आगे बढ़ने के लिए।